पिछली वीडियो में ये जान चुके हैं कि मेजरमेंट क्या है और इसकी हिस्ट्री भी। बट आज हम जानेंगे कि मेजरमेंट में रेजुलेशन कब आया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, एसआई सिस्टम क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आप अपनी अपनी जिज्ञासाओं के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिजिक्स चैनल, लेट्स एनलाइटन द वर्ल्ड। आज की हम वीडियो में जानेंगे कि what is fundamental physical quantities and fundamental units, SI system and derived units, difference between fundamental units and derived units। तो शुरू करते हैं। मेजरमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू होनी जरूरी होती है और ऐसा करने के लिए मेजरमेंट का यूनिट ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप समान आए, यानी कि वैल्यू वेरी ना करे, बदलती ना रहे। इसलिए वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली यानी स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मापन की सिस्टम को डेवलप करके फर्स्ट स्टेज में मीटर किलोग्राम सेकेंड मतलब एमके सिस्टम के रूप में और क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर मतलब एमकेएसए सिस्टम को आधुनिकतम मानक अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई सिस्टम में हुआ। यह एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। भारत में अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। यह संस्था माप तौल के मानक प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, एसआई सिस्टम को समझने से पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी मूल भौतिक राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि तीन भौतिक राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय पर विचार करते हैं। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि यदि हमें किसी वस्तु की लेंथ पता है तो हम उसका द्रव्यमान, इसकी लंबाई या समय के पदों में नहीं जान सकते। रीजन ये है कि लेंथ और मास में कोई रिलेशन ही नहीं है और समय और लेंथ में भी कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इट्स मीन दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब जरा लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन देख लिया जाए। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। यह किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या दो स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। इसे संक्षेप में मीटर द्वारा व्यक्त करते हैं। बड़ी लंबाइयों के मापन के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने के 10वें, 100वें तथा 1000वें भागों का प्रयोग किया जाता है। इसे इस लिस्ट से समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर और 1 गज में 3 फुट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जानते हैं द्रव्यमान का मापन। दो समान आकार के खाली गिलास या कोई अन्य बर्तन लीजिए। एक गिलास में उसके आधे भाग में पानी भरिए तथा दूसरे गिलास को पानी से पूरा भरिए। दोनों गिलासों को बारी बारी से उठाइए। अब आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, आपको एक गिलास भारी और एक गिलास हल्का लगता है। जिस गिलास में पानी पूरा भरा है वह पहले गिलास की अपेक्षा भारी है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक है। किसी वस्तु में द्रव्य की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे उस वस्तु के द्रव्यमान से व्यक्त किया जाता है। तो इसकी परिभाषा यह हो जाती है कि किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी उसकी मात्रा होती है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए मानक मात्रक किलोग्राम है। इसे संक्षेप में किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार इसके बड़े तथा छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन। इज इट क्लियर? सामान्यतः वस्तुओं को तौलने के लिए तराजू तथा पेन लेंस का उपयोग करते हैं और प्रयोगशाला में
यंत्र विमान के सही मापन के लिए भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। आइए समय का मापन जानते हैं। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। घर से स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रेन अथवा बस से यात्रा करने के लिए, रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से समाचार सुनने या किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय का ज्ञान आवश्यक है। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई है, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोगों का समय कैसे पता चला करता था? प्राचीन काल में लोग केवल आकाश में सूर्य की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे। मशीनी घड़ियों के आविष्कार के पूर्व सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि का प्रयोग समय के मापन हेतु किया जाता था। आजकल समय माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, मेज पर रखने की घड़ी का उपयोग साधारण रूप से किया जाता है। वैसे तो जमाना डिजिटल का है और अब डिजिटल घड़ियां भी चल गई हैं। इन घड़ियों में सेकेंड, मिनट तथा घंटे की सुइयां लगी होती हैं, जिनकी सहायता से घंटा, मिनट, सेकेंड का ज्ञान होता है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल यानी कि टाइम पीरियड की माप से है। समय की अवधि यानी टाइम पीरियड का मापन सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, मंथ एंड ईयर में किया जाता है। समय का मानक मात्रक यानी कि SI यूनिट सेकेंड होता है। और डिजिटल वॉच की अगर बात की जाए तो ये वॉच के जो डायल होते हैं उनके घंटा, मिनट, सेकेंड अंकों में लिखा होता है। जरा सोचिए, किसी धावक द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही माप क्या इन घड़ियों द्वारा की जा सकती है? खेल कूद में तथा अनेक प्रयोगों में समय की सही माप के लिए विशेष प्रकार की घड़ी का उपयोग किया जाता है। इन घड़ियों को विशेषता यह है कि इन्हें इच्छा अनुसार चलाया तथा रोका जा सकता है। इसे स्टॉप वॉच कहते हैं। ताप का मापन। किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन को तापमापी यानी थर्मोमीटर कहते हैं। ताप का मानक मात्रक केल्विन है। दैनिक जीवन में ताप का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है तथा डिग्री फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर के बारे में कुछ और बातें। जिस तापमापी से हम अपने शरीर को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के लिए माप सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम एवं न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए इसी का अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रफल का मापन। किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है वो उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है यानी स्क्वायर मीटर। आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कि कॉपी को लंबाई और चौड़ाई स्केल से माप लें। अब जो लंबाई चौड़ाई आपको मिली है, लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो आपको मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट मिल रहा है वही इसका क्षेत्रफल होगा, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। कुछ नियमित आकृतियों का क्षेत्रफल भी हम इस फॉर्मूला से बता सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर्म इंटू आर्म, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। आयतन का मापन। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं जैसे माचिस का डिब्बा, ईंट, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, किताब ये सभी देखते हैं तथा अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि माचिस के डिब्बे की तुलना में ईंट अधिक स्थान घेरती है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं द्वारा घेरे गए स्थान का अनुभव हमें होता है। यही स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन यानी वॉल्यूम कहते हैं। ठोस के आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है यानी मीटर क्यूब। हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन, गोला। इनके आयतन की गणना भी हम ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आर्म इंटू आर्म, क्योंकि क्यूब की सभी आर्म बराबर होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों असामान्य अनुपात में होते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई हाफ डेसीमीटर क्यूब और 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। द्रव के आयतन का माप। द्रव के आयतन के माप के लिए द्रव की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का मापन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में
सोचिए कि द्रवों यानी कि दूध, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब की माप कैसे की जाती है। द्रवों को आयतन में मापकर बेचा जाता है। अधिकांश द्रवों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इनका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। जब कोई बर्तन द्रव से पूरा दिया जाता है तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। बर्तन के धारिता की यानी कैपेसिटी की माप लीटर में की जाती है। यदि किसी बर्तन में रखा द्रव 1000 घन यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरता है तो उस द्रव का आयतन 1 लीटर होगा। तो हमें पता चलता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन तथा लीटर में तरल का आयतन मापा जाता है। क्यूसेक पानी के बहाव की इकाई है, यानी कि पानी के बहाव को फ्लो ऑफ वाटर क्यूसेक में मापा जाता है। अभी तक जान चुके हैं कि दैनिक जीवन में मापन हर जगह शामिल है। कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता कि हमने कब मापन किया। एक ही राशि वस्तु या विमा की माप के लिए हम कई मापक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लंबाई के मापन में स्केल, इंच टेप, मीटर, छड़ पैमाना, इन सब का यूज करते हैं। द्रव्यमान के मापन में तराजू, बाट, भौतिक तुला, पेन बैलेंस और समय के मापन में विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, बालू घड़ी, डिजिटल वॉच, धूप घड़ी, इन सब का यूज करते हैं। ताप के मापन के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर का यूज होता है। द्रव के आयतन का मापन करने में मापक बर्तन का यूज करते हैं। मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मूल भौतिक राशियों के मापन के लिए चुने गए मूल मात्रकों की व्यवस्था को मात्रक प्रणाली या मात्रक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक सिस्टम। अभी तक कई पद्धतियां प्रचलित रही हैं, जैसे टीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस पद्धति आदि। परंतु सन 1971 में सभी देशों के वैज्ञानिक प्रतिनिधियों ने 7 भौतिक राशियों के मूल भौतिक राशियों के रूप में चुना और एक मात्रक प्रणाली का निर्माण किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के फ्रांसीसी नाम सिस्टम इंटरनेशनल के नाम पर इसे एसआई कहा जाता है और सभी भाषाओं में एसआई ही लिखा जाता है। एसआई में एस प्रणाली यानी सिस्टम के लिए है और आई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल के लिए है, अतः इसे एसआई प्रणाली नहीं बल्कि केवल एसआई लिखना चाहिए। आजकल विश्व के सभी देशों में वैज्ञानिक कार्यों में एसआई का ही प्रयोग किया जाता है। एसआई की 7 मूल भौतिक राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, जो कि नीचे लिस्ट में आपको दी गई है। जब एसआई में बहुत बड़ी दूरी जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी को व्यक्त करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और जब बहुत छोटा आकार जैसे नाभिक की त्रिज्या मापते हैं तो बहुत छोटी संख्या प्राप्त होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए माप तौल के एसआई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में सन 1971 में 10 की घातों के रूप में छोटा करने के लिए निम्नांकित प्रीफिक्सों का यूज किया गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियां पहले हम जान लेते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चाल को मूल राशियों लंबाई या दूरी तथा समय से प्राप्त कर सकते हैं। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, अतः चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसी प्रकार क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, दाब आदि भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों की माप के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रकों से ही प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब आदि सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं, क्योंकि ये सभी मूल मात्रकों मीटर तथा सेकेंड से प्राप्त किए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल मात्रक ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक परस्पर स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल मात्रक अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर ही निर्भर होते हैं। मूल मात्रक इनकी संख्या सीमित होती है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक की संख्या असीमित होती है। आइए देख लेते हैं मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जैसे क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक इक्वल टू लंबाई का मात्रक मल्टीप्लाई चौड़ाई का मात्रक इक्वल टू मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का मात्रक लिखेंगे, फिर लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक इक्वल टू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मात्रक इज इक्वल टू द्रव्यमान का मात्रक अपॉन आयतन का मात्रक इज इक्वल टू किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चाल
चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल का मात्रक इज इक्वल टू दूरी का मात्रक अपॉन समय का मात्रक इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, वेग का मात्रक विस्थापन का मात्रक ओवर समय का मात्रक मीटर पर सेकेंड। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट और डिराइव्ड यूनिट पर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि साइंस की छोटी से छोटी जानकारी भी हर किसी के बीच पहुंच सके। आपका धन्यवाद।